आपका क्वेश्चन क्या कहता है, लेट एप्सिलॉन नॉट डिनोट द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम एंड म्यू नॉट दैट ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। इफ m इज इक्वल्स टू मास, l इज इक्वल्स टू लेंथ, t इज इक्वल्स टू टाइम एंड i इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट, देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द, ये रहे आपके ऑप्शंस। हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी दैट इज एप्सिलॉन नॉट एंड परमिएबिलिटी यानी कि म्यू नॉट, ठीक है, उसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा। हम यहाँ पे वो वाली यूनिट यूज़ करेंगे एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट की जिसका रिलेशन डायरेक्टली फोर्स के साथ हो, क्योंकि परफेक्ट हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पहले से ही मालूम है, तो हमारा स्टेप थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आंसर क्विकली फाउंड आउट होगा। तो आप लोग को मालूम है एप्सिलॉन नॉट का एक कांस्टेंट टर्म की वैल्यू परफेक्ट दैट इज 8.85 इंटू 10 की पावर -12। यूनिट क्या है इसकी, परफेक्ट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मिल गया हमें न्यूटन विच इज ऐसा यूनिट ऑफ परफेक्ट फोर्स। सिमिलरली हमें म्यू नॉट की वैल्यू भी पता है परफेक्ट दैट इज 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। इसका यूनिट क्या है, परफेक्ट न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यहाँ पे भी न्यूटन मिल गया विच इज ऐसा यूनिट ऑफ परफेक्ट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली रिलेशन मिल गया हमें फोर्स के साथ, ठीक है। हमें इस कॉन्स्टेंट टर्म का तो कोई काम नहीं है, इसकी तो कोई यूनिट नहीं है, हमें सिर्फ इसका यूज़ है और यहाँ पे इसका यूज़ है। आप लोग को मालूम है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला परफेक्ट कहाँ लिखे है, यहीं पे लिखे, ठीक है। फोर्स का दैट इज m1 l1 t परफेक्ट -2, ये आप लोग को पहले से ही मालूम है, ठीक है। अब सिंपली हमें इसका निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट की। तो यहाँ पे कूलम स्क्वायर यानी क्या हो रही है, ये यूनिट जो हमारी कहाँ से आई है, कूलम्स लॉ से ही आई है। दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, के कूलम्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है परफेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q1 q2 हमारे चार्जेस होते हैं, ये वाली फॉर्मूला है ना, यहीं से आई है। फोर्स इज इक्वल्स टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर, के कूलम्स कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालते हैं, q1 q2 हमारे चार्ज होते हैं, r होती है सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। ये फोर्स है हमारी कूलम्स लॉ की, ठीक है। आप लोग को पहले समझ वहीं से यूनिट निकले। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की और भी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, सिर्फ ये नहीं होती हैं, और भी यूनिट्स होती हैं, बट हम ये वाली ही ले रहे हैं बिकॉज इसका रिलेशन हमें फोर्स के साथ मिल रहा है, तो इससे डायमेंशनल फॉर्मूला हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा थोड़ा फास्ट वे में फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली, और कोई रीज़न नहीं। तो यहाँ पे हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पहले से मालूम है। यहाँ से हमें कूलम्स हमारी ये किसकी यूनिट है, परफेक्ट चार्ज यूनिट है, बट क्वेश्चन हमें देखे रखा है डायमेंशन यूनिट दैट इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट का देखे रखा है आई। यहाँ पे हमें चार्ज लेने को तो नहीं बोला है, तो हम क्या करेंगे, चार्ज को करंट में कन्वर्ट करेंगे। अब आप लोग को मालूम है करंट और चार्ज का रिलेशन परफेक्ट दैट इज करंट इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइड बाय परफेक्ट टाइम, ठीक है। यहाँ से अगर हम चार्ज फाइंड आउट करें तो क्या होगी, करंट इंटू टाइम। यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लें चार्ज की, तो क्या आएगी, करंट, इलेक्ट्रिकल करंट का तो हमें देखे रखा है दैट इज आई, तो आई आएगी, और टी क्या है, टाइम, तो टाइम भी हमें देखे रखा है दैट इज टी, डायमेंशन हमें नहीं देखे रखा है यहाँ पे टी, तो यहाँ पे हमें मिल गया, ठीक है। आई की पावर 1, टी की पावर 1, तो यहाँ पे हमें इसका डायमेंशन मिल गया। अभी मीटर स्क्वायर देखे रखा है, ये क्या है हमारी, दैट इज लेंथ ही है, मीटर डिस्टेंस हमारी होती है ना लेंथ, तो उसके हमें यहाँ पे गिवन है, दिस इज लेंथ, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, परफेक्ट मीटर का स्क्वायर और एल का स्क्वायर होगा। अब सिंपली इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं, जो हमें मिल जाएगा इसका एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशनल वैल्यू, ठीक है। इसका हमने निकाला, चार्ज का क्या निकाला हमने, आई एन टी, इसका स्क्वायर हो रहा है ना, तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो एक वैल्यू क्या आएगी, परफेक्ट आई का स्क्वायर एंड टी का भी क्या होगा, टाइम का भी स्क्वायर, करंट का भी स्क्वायर और टाइम का भी स्क्वायर, डिवाइड बाय दैट इज न्यूटन विच इज फोर्स। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, दिस परफेक्ट दैट इज m1 l1 t -2, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, ये लेंथ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला में देखे रखा है दैट इज एल स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो इस ब्रैकेट में हम देखें तो L1 और L की पावर 2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगी वैल्यू, परफेक्ट दैट इज 2 + 1 दैट इज 3, तो L की पावर 3 हो जाएगी। अब इस ब्रैकेट में लगा देते हैं, ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, आई का स्क्वायर, अभी टी का स्क्वायर हो रहा, अभी टी यहाँ पे -2 है ना, ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, तो 2 + 2 क्या होगी, परफेक्ट 4 हो जाएगी। यहाँ पे 4 आ गया, और m 1 है डिनोमिनेटर में ना, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा, परफेक्ट दैट इज m -1, और l की पावर 3 है, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ऊपर में जाएगा तो परफेक्ट l -3। तो ये हो गई हमारी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अगर इसको हम चेक करें तो हमारी कैसे दिख रखी है, पहले m है, l है, t है, फिर i के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। m है -1, फिर हमारी देख रखी है l हमारी है l -3 है, फिर हमारी है दैट इज t देख रखा है, तो t 4 है, i हमारी क्या है 2, क्लियर। तो इस फॉर्मेट में हमने अरेंज कर दिया, तो देखेंगे m -1 तो और क्या है, यही दो है ना एप्सिलॉन नॉट, -1 है, l की पावर -3 दोनों में ही है, t की पावर 4 इसमें है, एंड i की पावर 2 है, तो हम लोग का एप्सिलॉन नॉट एक ये आंसर हो सकता है। अगर ये म्यू नॉट की वैल्यू अगर इन ऑप्शंस में कोई भी मैच नहीं की तो एक ऑप्शन और है, बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो हम देखेंगे म्यू नॉट की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। लेट्स चेक इट। यहाँ पे अगेन न्यूटन है, तो न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की ऐसा यूनिट है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये है जो हम लोग को पहले से ही मालूम है, तो इसको हम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं m1 l1 t -2, ठीक है, डिवाइड बाय ये है एम्पियर, ये किसकी यूनिट होती है, परफेक्ट करंट की यूनिट होती है, करंट की यूनिट होती है हमारी एम्पियर। यहाँ पे करंट का दैट इज स्क्वायर करके रखा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट करंट का दैट इज डायमेंशन देके रखा है दैट इज आई, तो यहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट दैट इज आई का स्क्वायर, क्लियर।
तो इसको हम कर दिया a²। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें m1 l1 t माइनस 2, ये करंट क्या है, नीचे में i की पावर 2 है, ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, परफेक्ट, दैट इज नेगेटिव हो जाएगी। तो ये निकल गया हमारी म्यू नॉट की डायमेंशनल फॉर्मूला। देखते हैं ऑप्शन में कुछ मैच करता है कि नहीं। m1 है, l की पावर 2 है, l की पावर यहाँ पे 1 है, t की पावर -2 है, i की पावर -2 है, तो ये c भी मैच कर रहा है। और इन दोनों के लिए कौन सा ऑप्शन है, परफेक्ट, दैट इज ई। तो ये यहाँ से करते हैं कैंसिल, हम लोग का आंसर हो जाएगा दैट इज बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो हमारी एप्सिलॉन नॉट की ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला ये, हमारी दोनों ही डायमेंशनल फॉर्मूलाज मिल रही है, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा ई, बोथ बी एंड सी।